नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। बंद बोतल में जिन्न निकालने की कवायद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। करीब 20 साल बाद धौलाना के रिलायंस पावर प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें दोबारा जगी हैं, लेकिन इस बार राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। देखिए धौलाना दर्शन न्यूज के लिए हमारे विशेष सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिसोदिया की यह खास रिपोर्ट। करीब 2 दशकों से धौलाना तहसील के 7 गांव में अटकी पड़ी रिलायंस पावर परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। शासन स्तर पर हुई एक उच्च स्तरीय गोपनीय बैठक के बाद जहां इस बहुप्रतिष्ठित परियोजना के पुनर्जीवन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को लेकर उठी आपत्तियों ने इस पूरे मामले को फिर से कानूनी और राजनीतिक संवेदनशीलता के केंद्र में ला खड़ा किया है। गोपनीय बैठक से बड़ी हलचल। शुक्रवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण सिंह का अचानक हापुड़ पहुंचना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। डीएम अभिषेक पांडे, एडीएम संदीप कुमार, एसडीएम धौलाना मनोज कुमार और एचपीडीए के वीसी डॉक्टर नितिन गौड़ के साथ करीब 5 घंटे चली गोपनीय बैठक में रिलायंस पावर परियोजना से जुड़ी जमीन, किसानों की शिकायतें और कानूनी पत्रावलियों पर गहन मंथन हुआ। बैठक के दौरान गाजियाबाद में भू राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख मंगवाए गए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अपर मुख्य सचिव कुछ अहम फाइलों की छायाप्रति अपने साथ लखनऊ ले गए हैं। इसे शासन स्तर पर परियोजना को पुनर्जीवित करने की गंभीर पहल के रूप में देखा जा रहा है। 20 साल पुरानी कहानी। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में धौलाना के देहरा गांव में 10,000 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। यह परियोजना अनिल अंबानी समूह की रिलायंस पावर की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल थी। इसके लिए देहरा, धौलाना, ककराना, बझेड़ा खुर्द, जादवपुर, बरहमपुर और नंदलालपुर इन 7 गांव के करीब 1640 किसानों की लगभग 2500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। शिलान्यास के समय किसानों को 310 रुपए प्रति वर्ग गज मुआवजे का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में जब मुआवजा घटाकर 150 रुपए प्रति वर्ग गज तय किया गया तो किसानों का सब्र टूट गया और शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन। इस आंदोलन में सिने अभिनेता व सांसद राज बब्बर और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह तक शामिल हुए। पुलिस लाठीचार्ज, मुकदमे और अदालत तक तो पहुंचे विवाद ने परियोजना को पूरी तरह ठप कर दिया। अब क्या बदला है? अब शासन की मंशा सहमति से समाधान निकालने की दिखाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक शासन प्रशासन इस बार योजना को न्याय संगत और सर्वसम्मत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि परियोजना शुरू होती है तो क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि पूर्व अनुभवों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पेच इस पूरे मामले में एक नया और गंभीर मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव को अर्जेंट ईमेल भेजकर आपत्ति दर्ज कराई। डॉक्टर सूरज सिंह का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2014 में करीब 1100 किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, जिसमें 16 सितंबर 2014 को बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में भूमि अधिग्रहण को रद्द किया गया था। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 5 में अधिग्रहण समाप्त माना गया है और पैरा 4 के तहत रिलायंस पावर कंपनी ने जमीन पर अपने अधिकार छोड़ दिए। इसके बावजूद यदि राज्य सरकार की मदद से कंपनी दोबारा परियोजना शुरू करने की कोशिश करती है तो यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। डॉक्टर सूरज सिंह यह भी बताते हैं कि नवंबर 2019 में तत्कालीन एडीएम गाजियाबाद द्वारा ऊर्जा सचिव को भेजे गए पत्र में किसानों ने जमीन का म्यूटेशन अपना नाम कराने की मांग की, लेकिन वह मामला अब तक लंबित है। उम्मीद भी आशंका भी। रिलायंस आंदोलन के सूत्रधारों में से एक और महाराणा संग्राम किसान कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष पंडित मनोज भारद्वाज का कहना है, एक और शासन विकास और रोजगार के नाम पर परियोजना को आगे बढ़ाने के संकेत दे रहा है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अब भी सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बने हुए हैं। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रदेश सरकार इस संवेदनशील मामले में कानून और किसानों की सहमति के बीच कैसा संतुलन बनाती है। स्पष्ट है कि धौलाना का रिलायंस पावर प्रोजेक्ट सिर्फ एक औद्योगिक योजना नहीं बल्कि 20 साल पुराने भरोसे, संघर्ष और न्यायिक फैसलों की कसौटी बन चुका है। रिलायंस पावर परियोजना से जुड़े हर अपडेट पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। बस देखते रहिए धौलाना दर्शन। अपनी और अपनों की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। की जो बैठक हुई है एसआरआई पब्लिक स्कूल में, इसका उद्देश्य है हम किसान भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं जमीन का, या तो हम अदालत से निर्णय चाहते हैं और हमारा जमीन देने का उद्देश्य नहीं है, हमें जमीन वापसी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण निरस्त कर दिया है। तो पहले जमीन हमारे पास आए। ये आज की मीटिंग का उद्देश्य है, जो आज मीटिंग बुलाई गई है। आज रिलायंस के आंदोलन को लेकर जो 20 साल बाद ये बोतल में से जिन निकला है, तो इस जिन से आप क्या क्या देख रहे हैं कि क्या क्या ये जिन हमारी योजनाओं को लेके आया है, क्या लाभ देगा हमें? इस दिन से देख रहे जी, कल अखबार में खबर आई कि रिलायंस पावर प्रोजेक्ट को दोबारा से धरातल पर उतारा जाए। जी।
पिछले 20-24 वर्ष से सरकार को नज़र नहीं आई कि इसको धरातल पर उतारें। किसानों पर मुकदमे लगे हुए हैं, किसान पानी से तरसता है, खाद से तरसता है, लुटाई हुई, पिटाई हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जैसे हम कोर्ट गए, कोर्ट के बाद लगातार हाई कोर्ट सरकार को निर्देश भेज रही है कि अपना जवाब दाखिल करें कि आखिर ज़मीन का करना क्या है। तो सरकार कोर्ट में तो जवाब दाखिल कर नहीं रही है, बैकडोर से आके किसान डीएम से मिल रही है, एचपीडीए के अधिकारियों से मिल रही है। तो इसका हमें उद्देश्य ये लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि हम बैकडोर से किसानों को तोड़ लें, समझौते की टेबल पर ले आएँ। वहाँ से कुछ किसान गरीब हैं, किसी के पास थोड़ी ज़मीन है, किसी को ज़रूरत कम की है, किसी को ज़्यादा की है, तो इस तरह के हमारे अंदर बिखराव करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे किसान संगठित हैं, मजबूत हैं, वो एक साथ रहेंगे। हम पहले जमीन लेंगे, जमीन अपने नाम कराएंगे, उसके बाद जो भी आए हमसे टेबल समझौता करें। हमें जरूरत है हम देंगे, हमें जरूरत नहीं है हम नहीं देंगे। सरकार का ये कहना है, मुख्य सचिव आए थे कि इस जमीन में दोबारा रिलायंस का प्रोजेक्ट लगाने की मंशा है। अगर उनकी मंशा है तो उनके पास तो गैस ही नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमारे पास गैस नहीं है, हम प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहते, तो अब गैस कहाँ से पैदा होगी? और कोई विकल्प होगा ना? अगर कोई विकल्प है तो हम पहले जमीन अपने नाम कराएंगे कोर्ट के बाद, उसके बाद बात करेंगे। ये पूरा का पूरा अधिग्रहण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस सरकार को केवल एक ही विकल्प था कि ये किसानों की ज़मीन, जैसा आदेश से इन्होंने किसानों से लेके ऊर्जा विभाग को दी गई थी ये ज़मीन, उस आदेश को मूल कोर्ट में किसानों ने चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिग्रहण निरस्त कर दिया है, आप अपने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए किसानों के नाम वापस ज़मीन करने का आदेश पारित करें। वो करीब 1 साल तक टाल मटोल करते रहे, कोई ना कोई बहाना कि हमने रिमाइंडर भेजा है गवर्नमेंट को, कोई अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। और वो 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने एक गौड़ साहब थे वहाँ अकाउंट ये हेड क्लर्क, उनको भेजा हाई कोर्ट। वहाँ से वो वकीलों से सलाह करके आए कि मेरे पे कंटेम्प्ट भी ना बने और मैं किसानों के इस प्रार्थना पत्र को किस आधार पर निरस्त कर सकूं। तो उन्होंने ये कहते हुए ये निरस्त किया गया कि मुझे इतने निर्देश वो रिमाइंडर भेजने के बाद भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इन परिस्थितियों में इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है, अतः मैं निरस्त करता हूँ। ये कोई आधार नहीं होता निरस्तीकरण का जी, कि आपको दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। वो केवल ये था कि वो करना नहीं चाहते थे। अब पिछले 10 साल से ये जो अधिग्रहण का मामला चल रहा था कि निरस्त हो गया, कभी सरकार कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, अब किस स्टेज पे खड़े हैं? अब आगे की ये स्टेज गवर्नमेंट को रणनीति क्या है? केवल गवर्नमेंट को एक ही काम करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना है। ये अधिग्रहण निरस्त हो चुका, इनको डी नोटिफाइड करना है इसको जी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक डी नोटिफाइड करना है इस नोटिफिकेशन को जी। उसके बाद ये किसानों को जमीन वापस दे दें। अपना पैसा मांगने की जहाँ है उनकी स्वतंत्रता है। आज तक किसी ने रोका नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमसे पैसा ना वसूले। आज तक किसी किसान को कोई नोटिस ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जिसमें उन्होंने किसी पैसे जमा करने की डिमांड की। जो पहले पैसा जमा कुछ किसानों ने किया था, अब तक कितने किसानों ने पैसा जमा किया होगा? लगभग 5 करोड़ रुपया जमा हुआ है। अच्छा, टोटल किसान, टोटल कितना मुआवजा मिला था? 145 करोड़ रुपया जो है केवल किसानों में बांटा गया है। तो ये तो ऐसे समझो जो और मुफ्त के मुंह में जी रहा है। ये 16,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट और रिलायंस पावर प्रोजेक्ट ने कॉमन एग्रीमेंट के आधार पर कॉमन प्रोजेक्ट के लिए ये ऋण लिया था। जो ऋण लेने के बाद सब्सिडी थी जिसमें 1/3 की, जी जी, उस सब्सिडी को खा गए और बाकी पैसे का डाइवर्जन कर दिया इन्होंने। प्लांट नहीं लगाया। जिसने प्लांट लगाने की घोषणा की थी वो तो दिवालिया हो चुका है। दिवालिया नहीं है, उसके खिलाफ जांच चल रही है। अच्छा, ईडी के पास आजकल फाइल है ये रिलायंस की, ये जो वर्ल्ड बैंक से जितने भी लोन लिए थे इन्होंने। जी थैंक यू। क्या इन्होंने जो है वास्तव में कहीं प्रोजेक्ट लगाए? अब ये प्रोजेक्ट में इन्होंने केवल बाउंड्री बनाई है, बाकी तो कोई काम किया नहीं। बाउंड्री भी 2 किलोमीटर की है। इसके अलावा कोई रिलायंस के द्वारा खर्चा किया नहीं गया यहाँ। और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का और रिलायंस का कोई लगाने का इरादा नहीं था तब भी। केवल 16,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का खा के अपनी जेब गरम करना था। ये मनी डाइवर्जन हुआ है कि
सफाई उत्सव हो चाहे कोई हो, रिलायंस के बाद ही हुए हैं। किसानों ने तो उस उत्सव को बिल्कुल नकार दिया ना। बिल्कुल नकारा था किसानों ने, और किसानों का ही पैसा खर्च हुआ था वो। और अब स्थिति ये है कि आज किसान, यदि जैसे पहले किसान एक दल हमारा मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भाई आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। हम तब भी इसी चौराहे पे खड़े थे और आज भी उस चौराहे पे नहीं, खड़े हैं। अचानक 2022 से और 25 तक नहीं, अब लगातार किसान मिलते रहे। सुनो वकील साहब, हाँ सुनो, जी। लगातार किसान मिलते रहे, तमाम प्रतिनिधि मंडल गए हैं, विधायक से लेके मंत्री और हाँ, सब सांसद, जगह गए पूर्व हैं सांसद लोग। वगैरह सब गए हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। अचानक ये दया दृष्टि किसानों पे क्यों दिखाई जा रही ये है? क्या केवल इसका ये क्या है कि मायना है? हाई कोर्ट में कोई जवाब देने के लायक नहीं है ये। जी, इसलिए तो सरकार ये चाह रही है कि बीच का रास्ता खोज के बीच का रास्ता खोज के किसी रिलायंस को, ना तो अडानी को, किसी को भी ये जमीन देने की फिराक में है, और ये बिना अधिग्रहण किए इसको दे नहीं सकते। जी, तो ये केवल इसको जो है किसानों को जो है एक ही तरीके से ठगा जा सकता है कि ये डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे, या किसी जिसमें इनको पब्लिक पर्पज के लिए इजाजत है अधिग्रहण करने की, किसी उसमें धकेल के हमें 4 गुना मुआवजा दे सकते नहीं, जब हैं। एक बार अधिग्रहण हो चुका था उसी जमीन का दोबारा अधिग्रहण संभव है? नोटिफिकेशन कर सकती है वो, कर सकती है। नोटिफिकेशन तो कर सकती है, लेकिन वो पहले डिनोटिफाइड तो करें अच्छा, इसको। जिन लोगों ने मुआवजे उठा लिए हैं हाँ और उसके बाद जमा भी कर दिए हैं, हाँ, उनके नाम दाखिल खारिज हो जिनके गए। नाम दाखिल खारिज हो गए, उनकी तो अलग पिक्चर है। नहीं, और देखिए, जिन्होंने इसमें भी मैं आपको हाँ, वो थोड़ा सा स्थिति आपको clear सबको करें आज जरा। ये स्पष्ट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को भी सेट असाइड किया है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में हाई कोर्ट का निर्णय सेट असाइड हो गया है, तो ये पैसा भी गवर्नमेंट को नहीं रखना चाहिए, वापस दे देना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही सेट असाइड हो गया है। इसके आदेश के अनुसार पैसा जमा हुआ था। तो इसी बात की जानकारी कितने किसानों को है? जानकारी तो ज्यादा किसानों को नहीं है इस बारे में, और है भी तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। वरना तो इनको जाके, अगर ये गवर्नमेंट उस पैसे को वापस नहीं करती किसानों के, तो हाई कोर्ट में जाएं, पैसा मांगे अपना, कि भाई हाई कोर्ट के आदेश का अनुसार हमने पैसा जमा किया था। चलिए ठीक है। और वो सेटिस्फाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पैसे को भी वापस लौटाओ हमारे। तो दूसरा ये है कि आज तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिस किसी किसान को प्राप्त नहीं हुआ है रिकवरी से संबंधित। धन्यवाद। हमारे साथ हैं बजाड़ा खुर्द के धीरेन्द्र सिसोदिया, जो 2008 से कंटिन्यू कानूनी दाव पे लगा के इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ले गए, और अब 2023 से पुनः इस लड़ाई को जीवित रखे हुए हैं। बताइए धीरेन्द्र जी, क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति हमारी है, हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है। हम उसी केस के अनुपालन में आगे जो भी कार्रवाई कोर्ट हमको कहेंगे, कोर्ट के माध्यम से हम सारी कार्रवाई करना चाहते हैं। अपनी ज़मीन हम अपने किसानों के नाम पे वापस लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। यदि हमें कोर्ट कहेंगे कि हम किसान पैसा लौटाएं तो हम पैसा भी देंगे, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि हमसे पैसा वसूलें, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जिसको भी लेन देन करना है, चाहे किसान हो या रिलायंस कंपनी हो, वो अलग प्रोसीडिंग्स के तहत वाद में जाए, ना कि किसानों से डायरेक्ट पैसा कोई भी मांगने का हकदार नहीं है, ना रिलायंस है ना यूपी गवर्नमेंट है। क्योंकि इस क्षेत्र में ज़मीनों का जो लेन देन है, बिक्री है, वो बहुत कम हुई है, इसलिए इस क्षेत्र का इन लोगों ने सर्किल रेट भी बहुत कम रखा हुआ है। अभी तक बढ़ाया नहीं है? बढ़ा है, बहुत मामूली सा। लगभग कितने समय से सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं? शायद अभी तो जल्दी में बढ़ा था, मुझे लग रहा है 3-4 महीने पहले बढ़ा है। अच्छा। लेकिन वो ना के बराबर है। जो मार्केट रेट है वो 1 करोड़ का है, लेकिन हमारा रेट है 6 लाख रुपये बीघा। अच्छा, 6 लाख का हमें 4 गुना भी दे देंगे तब भी हमारा 1/4 ही मिल रहा है हमें जी। और वैसे जमीन का क्या रेट है यहाँ? 1 करोड़ बिक रहा है मार्केट रेट। अच्छा, जी। तो आगे की अब क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति तो यही है कि हमारा जो सुप्रीम हाई कोर्ट में आदेश के हम प्रतीक्षा में, हमारा अब सुनवाई हो सकता है कि साल या 6 महीने के अंदर उस पर डिसीजन आ जाएगा, तो उसके क्रम में हमारे नाम चढ़ने चाहिए। तो हमसे गवर्नमेंट यदि पैसे मांगती है तो हम उसको रिटर्न को तैयार हैं। नाम चढ़वाने की प्रक्रिया लड़ते लड़ते सैकड़ों किसान स्वर्ग से दार गए जी मेरी आंखों के सामने से। जी जी जी। आखिर ये जो है लड़ाई कब पूरी होगी? सरकार
चेतेगी भी या नहीं भी चेतेगी, कुछ आशा है? ये तो सरकार का अपना विवेक है। जब सरकार विपक्ष में थी तो सरकार कहती थी जब सपा पार्टी वालों से कि अधिग्रहण नष्ट हो गया, आप नाम क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं। अब तो आप खुद पावर में हैं तो आप क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, आप इसमें कुछ बताएंगे? तो सरकार से मेरा प्रश्न है कि अब तो आप स्वयं पावर में हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, आपके लिए कोई बुराई नहीं कि आप जमीन को लौटा भी देंगे, तो आपके सामने आखिर क्या मजबूरी है कि आप किसानों को जमीन वापस नहीं लौटाना चाहते? प्रतीत होता है कि योगी आदित्यनाथ बाबा को जो है सही तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो उनको अवगत भी नहीं कराया गया है, नहीं तो वो अब तक इस पर डिसीजन ले चुके होते। इसमें केवल यही समझाया जा रहा है कि किसानों को कैसे ही राजी करके इस जमीन को उद्योगी पर्पज के ले लिया जाए। यदि जमीन चाहिए तो हम एक रास्ता ऑप्शन दे रहे हैं कि हम किसान जमीन तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इस जमीन को हम एग्रीमेंट पे आपको दे सकते हैं, आप उद्योग लगा सकते हैं लीज पे, और जो भी हमारा उसका रेंट का, जैसे सरकार लीज पे देती है उद्योगपतियों को, जी। अब किसान से उद्योगपति लीज पे ले सकता है, तो ये विकल्प है। हम लेकिन भूमिहीन नहीं होना चाहते। कहाँ से है? बजाड़ा खोर। हाँ, तो ये बजाड़ा खोट में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें महात्मा का क्या मतलब? महात्मा का क्या मतलब? महात्मा तो बन गए, जमीन ने बना दी। अच्छा, कैसे बन गए? कैसे बन गए महात्मा? जब जमीन छूट गई तो फिर संन्यास ले लिया, और क्या हो गया। तो अब जब संन्यास ले लिया तो अब फिर कैसा हो? अब सरकार को दे दो, महाराज की जमीन महाराज पे चली गई। चलो कोई बात ना, महाराज ले लो। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं? अब कहना यूँ चाहे कि जब मुलायम की सरकार में अधिग्रहण होया और उसमें जो हो किसान नाराज है उसको, और उसमें किसानों पर उल्टे सूदे मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया, उन पर उल्टे सूदे केस लग गए भैया। आप पे भी लगा केस? हाँ, केस मुझ पे भी है। अच्छा। और किसानों ने मतलब जो लड़ाई खूब लड़ी है, वो लड़ते लड़ते हार गए। जब भाजपा की सरकार नहीं ही, बाकी सहारा किसान भाजपा के साथ में, और आज भाजपा की सरकार है, किसानों को उम्मीद है कि भाई अब कुछ सुने और गौर करे। आवाज तो भी मिली आए, देखें कहीं फिर। आप गए? ना, मैं नहीं, जैसे महाराज से महाराज मिले ना, तो कुछ अंतर तो पड़ता है। मैं नहीं गया। तो बाबा से एक बार गुहार लगाओ आप भी। हाँ, लगा देंगे, हम भी चलेंगे बाबा के दौरे। जाओगे? क्या उम्मीद, क्या कहना चाहोगे महाराज के लिए? महाराज के लिए क्या कहना चाहूँ, महाराज तो कहने क्या बात है, महाराज तो खुद ही अंतर्यामी हो, तब जाने हैं दुख की बात। तो आपका दुख अब तक बजाड़ा का दुख नहीं जाना? बजाड़ा का दुख जाना महाराज ने भैया है कहीं फिर। महाराज की वैसे विशेष कृपा है बजाड़ा पे, सुनने में आया। कृपा तो है, कृपा तो रही है, भगवान की भी है, महाराज की भी है। तो अब क्या चाह रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। अब क्या चाह रहे हैं, किसान खुश हो जाने चाहिए, इनका हक न मिल जाए। कितनी जमीन है आपकी? पता है खुद मेरे तो कोई ऐसी समझो 14.5 बीघे काट पैसे नहीं है, इसको पता है। फोन नंबर आपका? कहाँ के हैं? कतरा में। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा है हमारे क्षेत्र में जमीन लेकर प्रोजेक्ट लगाने की, तो हमारे क्षेत्र में जो पहले से उद्योग लगे हुए हैं उसी में ही शोषण हो रहा है कि रोजगार के नाम पे 10-10 घंटे की ड्यूटी है, 10-10 हज़ार रुपये। तो इससे बेहतर है कि किसान अपनी जमीन भूमि पे ही अपनी कृषि कार्य करता रहे, तो ही बेहतर है। और सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं देती कंपनियां। तो सबसे पहले उनका सर्वे होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो ऑलरेडी पहले से रोजगार लगे हुए हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटी दे रही है और क्या पैसे मिल रहे हैं, जो कि संपन्न नहीं है बिल्कुल मजदूर उस चीज से। सरकार कहती है कि जमीन दो और हम तुम्हें रोजगार देंगे, हमारी जमीन भी ले लेती है और हमें रोजगार नहीं मिलता। जाते हैं कंपनी में, कहते हैं लोकल बंदे नहीं लिए जाएंगे। अब लोकल बंदे जब नहीं लिए जाएंगे तो हम काम करने जाएं कहाँ? हमारे पास क्या फिर रह गया? जमीन भी दे दी हमने, हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा, तो बताओ हम फिर कहाँ जाएंगे? क्षेत्र में औद्योगिक विकास जो सारे चल रहे हैं, हमारे जितने भाई हैं वहाँ कंपनियों में जाते हैं जॉब के लिए, तो उसमें उन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। पहले से ही सिक्योरिटी वाले गेट बंद कर देते हैं, बोल देते पहले से ही कि कोई लोकल का कोई बंदा नहीं आएगा। फिर ये गवर्नमेंट कहती है कि उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे और हमारे जो लोकल के बंदे हैं जितने भी उनसे लिया जाएगा। तो 10-10 हज़ार रुपये में एक महीने के लिए नौकरी मिल रही है, वो भी 10-10 घंटे की। ऐसे किसी की कोई भरपाई नहीं हो पा रही है, ना ESI कट रहा है, ना PF कट रहा है। कोई बंदा मर गया सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो, उसके बाद में मरने के बाद में उस बंदे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? नौकरी करने के लिए कहाँ जाएं? इससे अच्छा तो हम अपनी ज़मीन को क्या पैदावार कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम अपनी ज़मीन से मिले वही ठीक है। क्यों सरकार को अपनी ज़मीन दे? इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए धौलाना दर्शन न्यूज।